दीपांशु, मॉर्निंग। हमारे लिए महत्वपूर्ण हफ्ता है ये। वैसे तो सारे मार्केट्स यहाँ बंद हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते? एक्शन पैक्ट हफ्ता रहा पिछला हफ्ता। लकली ये हफ्ता इतना एक्शन पैक्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स यही हैं कि सारे बाजार बंद रहने वाले हैं। आज तो ऑलमोस्ट सारे मेजर मार्केट्स बंद ही। आई थिंक जापान खुला हुआ है, बट उसके अलावा कुछ आप बड़ा एक्शन वहां कहीं पर एक्सपेक्ट मत करिए। और थ्रू द वीक यही होने वाला है, हाफ डेज होंगे, बाजार बंद होंगे, वॉल्यूम्स भी काफी कम होने वाले हैं। बट हाँ, थोड़े सुस्त संकेत हैं, बट उतने खराब संकेत नहीं है। इनफैक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। वॉल्यूम्स थोड़े ऑफकोर्स आपके लिए कम होने वाले हैं, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा। बड़ा रिबाउंड नहीं था, 175 अंक ही ऊपर डाउ बंद हुआ। नास्डैक में सिर्फ 25 अंकों की बढ़त थी। S&P 500 भी 0.4% ही ऊपर था। बट निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो डाउ 400 अंक सुधर कर डेज हाई पर बंद हुआ। नास्डैक भी डेज हाई पर बंद हुआ। तो एक तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर गए हैं बाजार। एक्सटेंडेड वीकेंड था, आज शाम को अमेरिकी बाजार बंद है, तो 3 दिन के वीकेंड से पहले अगर आप डेज हाई पर बंद हो रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर गए। ऑफकोर्स पिछला हफ्ता जितना वॉलेटाइल था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो थोड़ा एक्शन कम था, बट फिर भी ठीक ठाक ही मूव आपको आती हुई दिखी है। कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा जो आया है वो अनुमान से बेहतर था, तो यहां से बाजार ने कॉन्फिडेंस लिया कि इस साल आपने 4% से ज्यादा की रेट हाइक्स देख ली हैं, फिर भी कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी तक बना हुआ है। बट उसके सामने जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स आया वो अनुमान से ज्यादा था। और ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी बनाने के लिए इस डेटा को भी काफी क्लोजली ट्रैक करता है। यानी कि फेड को भी अभी लगेगा कि जितना एक्शन हमने लिया है वो काफी नहीं है, अगर ये सारे डेटा अनुमान से बेहतर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप ये डेटा को देख सकते हैं। एक तरफ की टाइटनिंग के बावजूद आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है इकोनॉमी, दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि फेड को इससे और भरोसा मिलेगा कि आगे अपनी अग्रेसिव पॉलिसी जारी रखे। बट एनीवे, थोड़ा बाजार इस पर रिएक्ट करते हुए दिखे, बट एंड ऑफ डे डेज हाई पर ही बंद हुए। बॉन्ड यील्ड्स पर ज्यादा रिएक्शन आया और इसलिए आप देख रहे हैं कि 3.75% के पार 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको जाती हुई दिखी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो फिर से आईटी स्टॉक्स में ही एक्शन रहा, कंज्यूमर शेयर्स में ही एक्शन रखा। टेस्ला एक बार फिर से 2% नीचे बिका। इस साल $40 बिलियन की शेयर सेल इलॉन मस्क कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2024 तक वो फिर से शेयर्स नहीं बेचेंगे, बट नॉनदलेस स्टॉक थोड़ा नीचे बनते होते हुए दिखा। अल्फाबेट में थोड़ा एक्शन था, मेटा में थोड़ा एक्शन था। तो ओवरऑल आईटी अभी भी अपने एक्शन को बरकरार रख ही रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें, थोड़ी मिलीजुली चाल थी अमेरिकी बाजारों की। डाउ फिर भी पॉजिटिव बंद हुआ, इतने भारी उतार चढ़ाव के बीच 1% ऊपर पिछले हफ्ते था। S&P 500 में हल्की ही गिरावट थी, बट लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट S&P 500 और नास्डैक की थी। एंड ऑफ कोर्स आईटी की जम के पिटाई हुई है, इसलिए नास्डैक ओवरऑल बेसिस पर 2% नीचे ही आपको बंद होते हुए दिखा है। यूरोप में हल्का एक्शन था। कमोडिटीज में आपने भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स की सुस्ती से कमोडिटीज को सपोर्ट है, इसलिए $1800 के ऊपर आपको सोना दिखा है। चांदी में 2.25% की तेजी आपने वीकली बेसिस पर देखी है। कच्चा तेल फ्राइडे को बड़ा बाउंस बैक दिखाया, उसने करीब 3-4% ऊपर बंद हुआ। $84 के आसपास आपको ब्रेंट दिख रहा है। 7% की साप्ताहिक बढ़त रही है। सप्लाई को लेकर थोड़ी आशंका है। रशिया कह रहा है कि अगर क्या जो देश रशिया के खिलाफ प्राइस कैप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन देशों को रशिया अपना सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगा। देखना पड़ेगा आगे जाकर इस पर एक्शन आता है कि नहीं, बट इस पर कच्चा तेल थोड़ा रिएक्ट कर रहा था। अमेरिका में थोड़ा आउटपुट बंद है, जिसकी वजह से भी आप प्राइसेस को सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। बेस मेटल्स मिले जुले रहे और एग्री कमोडिटीज पिछले हफ्ता अच्छा रहा। 3 से 4% की तेजी आपने मेजर एग्री कमोडिटीज में पिछले हफ्ते देखी है। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस एक वॉलेटाइल वीक खत्म हुआ है। अब देखते हैं, साल का आखिरी हफ्ता है, एक सांता क्लॉज रैली की अभी तक बाजार में आशा जरूर है, बट देखना पड़ेगा आती कि नहीं। खैर आज के लिए तो लगभग सारे ही बड़े ग्लोबल बाजार बंद हैं। ओके, चलिए शुक्रिया दीपांशु को पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।